Our sources say that the pilot was talking about witnessing multiple drones that were interconnected, with the larger drones operating above the smaller ones acting sort of as legs, all of these drones moving in unison, which suggested that there was interconnectivity between them. And that's something that we're told was not something the intelligence community, the U.S. intelligence community, was really tracking as far as Iran's drone capabilities are concerned. Another source characterizing the pilot's account as describing a minefield of drones. अभी जो क्लिप आपने मुलाजा किया ये CNN के सीनियर नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्टर जैक हैं और वो बात कर रहे हैं जो अप्रैल में इस्फहान में अमेरिकन F-15 गिरा था उसके पायलट के बारे में बात कर रहे हैं। ये F-15 गिराया था ईरान ने और सदर ट्रंप ने इस रेस्क्यू मिशन के बारे में बहुत ही एक हॉलीवुड स्टाइल में एक बात की थी कि किस तरह वो रेस्क्यू हुआ और कितने सौ उसमें जहाज़ इस्तेमाल। लेकिन जो पायलट जब इजेक्ट हुआ तो उसने बताया कि मैं जब जहाज़ से निकला तो मैंने ड्रोन्स का एक झुरमुट देखा जो कि बड़े ड्रोन ऊपर और नीचे छोटे ड्रोन्स उसकी टांगों की तरह बने हुए थे और वो एक शक्ल उसकी बन गई जेली फिश की तरह की। तो ये एक चंद हज़ार डॉलर्स के ड्रोन्स हैं और ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की अमेरिकन इक्विपमेंट है जिसको उन्होंने गिरा दिया। हकीकत यही है कि इसके बाद अमेरिका ने जो बूट्स ऑन ग्राउंड का पूरा इरादा था सदर ट्रंप का वो इरादा छोड़ दिया। उनको अंदाज़ा हो गया कि इसमें बहुत नुकसान होगा उनका मिलिट्री का भी और फाइनेंशियल भी, तो इसलिए ये इरादा छोड़ दिया और फिर सीज़ फायर हुआ और फिर आगे चलते चलते अब हम MOU तक आ गए। आप देख रहे हैं पिवट रिपोर्ट, मैं हूं सुलेमान मलिक। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। What I think is also clear is that Israel thought that it was going to have a much easier time maintaining or sustaining that occupation. That Hezbollah was, in the eyes of the Israelis, in a much more devastated posture and position than it was in. Murtaza and our colleague Sarmad have been doing a lot of videos examining the technology of the military tactics and equipment that is being deployed by Hezbollah, and a lot of it is innovative and relatively cheap and devastatingly effective against Israeli soldiers. अभी जो क्लिप आपने देखा ये अमरीकी इदारे ड्रॉप साइट न्यूज़ के जेरेमी स्केहिल हैं। इन्होंने दो अहम बातें की। एक तो उन्होंने इसराइल के बयानिए के ऊपर बात की कि ये ऐसे बात करते हैं लबनान के बारे में जैसे हिजबुल्लाह इसराइल के अंदर उनके शहरियों को मार रहा है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि इसराइल जनूबी लबनान में चला गया है और वो उस पर कब्ज़ा करना चाह रहा है और हिजबुल्लाह अपने मुल्क को बचाने के लिए उन पर हमले कर रहे हैं, इसराइली फ़ौजियों पर हमले कर रहे हैं, अवाम पर नहीं कर रहे। दूसरी बहुत अहम बात उन्होंने ये की कि इसराइल पिछले साल के पेजर अटैक्स के बाद इसराइल का ख्याल था कि बड़ा आसान होगा जनूबी लबनान पर कब्ज़ा करना। वो लिटानी रिवर तक वो चाहते हैं कि वो कब्ज़ा कर लें, लेकिन उनकी उम्मीदों के बरक्स, उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बरक्स बहुत इफ़ेक्टिव और सस्ती इक्विपमेंट है लबनान की, हिजबुल्लाह की, और वो यूज़ कर रहे हैं फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स जो कि बहुत लो फ्लाई करते हैं। जिन अपार्टमेंट्स पे, जिन घरों पे कब्ज़ा किया हुआ इसराइली फ़ौजियों ने उनके अंदर भी चले जाते हैं, उनके टैंक्स को भी तबाह कर रहे हैं। 100 से ज़्यादा टैंक्स उन्होंने तबाह किए। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इसराइल का और लबनान कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस हिजबुल्लाह की नहीं है क्योंकि ये ड्रोन सस्ते हैं। जैसे हमने पहले बात की थी, ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। लगता है कि अमेरिका और इसराइल की फ़ौजें पुराने ज़माने की जंग लड़ रहे हैं और ये जो नई जंग है ड्रोन्स बेस्ड, दिस इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव। ये अमेरिका के इदारे बोइंग और लॉकहीड मार्टिन ये सालों बाद ये रिप्लेस होंगी इनकी मिसाइल बैटरीज, और इतनी महंगी वो चीज़ें और इतनी इफ़ेक्टिव भी अब नहीं रही मॉडर्न वॉरफेयर में। This as former Prime Minister Naftali Bennett accused Benjamin Netanyahu of concealing the true situation on the Lebanon front, claiming Israeli troops are being sent into dangerous territory with their hands tied, while Hezbollah quietly rebuilding its military strength. In an explosive statement after speaking with soldiers and commanders serving in southern Lebanon, Bennett alleged that the government's public assurances bear little resemblance to conditions on the ground, warning that the current restrictions are putting Israeli lives at risk. अभी जो क्लिप आपने देखा ये साबिक इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट का है और मुस्तकबिल में जो अक्टूबर 2026 में इसराइल में इलेक्शन हो रहे हैं उसमें भी ये वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं।
انہوں نے الزام لگایا کہ اسرائیلی فوجی بڑے لبنان میں مشکل میں ہیں، اور وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ اگریمنٹ جو امریکہ اور ایران کا ہو گیا اس کی وجہ سے یہ ہوا، لیکن حقیقت وہ بیان نہیں کر رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ حزب اللہ اسرائیل کے اندر حملے نہیں کر رہا، اسرائیل لبنان کے اندر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، اور حزب اللہ اپنے ملک کے دفاع میں یہ حملے کر رہا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جو ڈرونز اور جو ان کے حملے اور جو ٹیکنالوجی یوز کر رہا ہے حزب اللہ، اس کی وجہ سے اسرائیلی فوج پینک موڈ میں ہے۔ وہ روز کوئی 3 4 5 اسرائیلی فوجی مار دیتے ہیں، اور وہ شدید خوف کا شکار ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم ثبوت کی بنیاد پہ بات کریں گے، کیونکہ الیکشن آ رہا ہے اسرائیل میں، اور یہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کبھی کبھی اسرائیل اور خاص طور پہ نتنیاہو کے خلاف بات کرتے ہیں، تو وہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ میرے لیے اچھا موقع ہے کہ میں اپنی کیمپین کو اس کے اوپر لانچ کروں۔ یہ تو اسرائیل کی اندر کی سیاست ہے، اور اندرونی سیاست میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سمیٹرک وارفیئر میں ایران نے بہت بری شکست دی امریکہ کو، اور حزب اللہ نے بہت بری شکست دی اسرائیل کو جنوبی لبنان میں۔ اور جو اسرائیل کی خواہش تھی کہ وہ جنوبی لبنان پر قبضہ کر لے، وہ پوری نہیں ہو سکے گی، اور یہ باتیں وہ کرتے رہیں گے، لیکن دل کی گہرائیوں میں وہ بڑے خوش ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے اور حزب اللہ ہمیں اور نہ مارے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیوٹ رپورٹ، میں ہوں سلیمان ملک۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔